प्यारे मीडिया साथियों, आज जैसा आप देख रहे हैं, अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी में आए हैं। आज हमारा आने का मुख्य मकसद मुख्यमंत्री पंजाब से मिलना था और उनको अर्धसैनिक बलों के कल्याणकारी मुद्दों के बारे में जानकारी देना था। ये बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि मुख्यमंत्री ऑलरेडी इन सब बातों से वाकिफ़ हैं और बल के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जितने भी ये सीआईएसएफ अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उनकी ड्यूटी के लिए, उनके त्याग के बारे में, उनकी मुश्किल हालातों के बारे में वो पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। और कई केसों में उन्होंने यहाँ पे जितने भी लोग शहीद हुए हैं, चाहे उसमें अग्निवीर हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, उनको 1 करोड़ रुपए की ग्रेशिया ग्रांट या सम्मान राशि देनी शुरू की है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। कई राज्य कर चुके हैं, पंजाब भी इसमें एक हिस्सा बन गया है। आज की मुलाकात का मुख्य मुद्दा हमारा ये था कि सभी राज्यों में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पे अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिससे उनके जितने भी कल्याणकारी मुद्दे हैं, किसी को पेंशन टाइम से नहीं मिलती है, अपने किसी जवान का कहीं एक्शन में शहीद हो जाता है तो उसके बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य, उसके परिवार की देखभाल, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो हम पूरे भारत में देखते हैं कि कुछ दिन तो सभी लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, संवेदनशीलता है और हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन बाद में एक ऐसा एक मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम होने की ज़रूरत है जिससे जो भी ये अर्धसैनिक बलों के परिवार हैं, चाहे उसमें शहीद हो, चाहे रिटायर्ड कर्मी हो, जब वो 60 साल में रिटायर होते हैं, 40 साल देश की सेवा करते हैं, तो कई बार इतनी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है कि उनका देखने वाला कोई भी नहीं होता है। अभी भारत सरकार में और जितने भी ये महानिदेशक हैं इन बलों के, उनसे आपस में आयोजन करके एक ऐसी व्यवस्था की है कि जब भी किसी रिटायरी की मृत्यु होती है तो उसकी अंत्येष्टि सम्मानपूर्वक की जाए, उस पर रीत चढ़ाई जाती है, बड़े सम्मान से उसकी अंत्येष्टि की जाती है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे कदम हैं जो अगर ये एक राज्य शुरुआत करे तो बाकी सब राज्य उस अच्छे कदमों की नकल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश ने पुलिस हेल्प डेस्क और रिवेन्यू हेल्प डेस्क का शुरुआत कराई, जिससे जवान कभी छुट्टी आता है 15 दिन की सीएल या 60 दिन की ईएल, तो उसके बहुत सारे झगड़े होते हैं, वो उनको निपटाने के लिए वो स्पेशल हेल्प डेस्क है, उसमें जाए और उसके जो भी ग्रीवांस है, जो भी उसकी समस्याएं हैं, उसका तत्परता से, प्राथमिकता से उसका हल किया जाए। इसके अलावा दूसरा मुद्दा है था शहीद का दर्जा देना। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही बताया कि अगर एक किसी ऑपरेशन में एक मान लिया आर्मी का जवान है, एक बीएसएफ का जवान है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें 2 जवान अलग अलग बलों के हैं, तो जो आर्मी का जवान है या आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जवान है, उसको तो शहीद का दर्जा है, जो पैरामिलिट्री बलों का जवान है उसको शहीद का दर्जा नहीं है। तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी कर्मी वर्दीधारी, चाहे अर्धसैनिक बल का कर्मी हो, चाहे कोई हो, जो देश के लिए जान देता है, उसको शहीद का दर्जा होना चाहिए। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर एक शहीद नीति बननी चाहिए, जिसके सभी का एक्स ग्रेशिया ग्रांट और सभी का एक नियम के, उस नीति के तहत हल होना चाहिए। अभी मेरे साथी सुरेश शर्मा जी हैं, आईजी पंजाब पुलिस, और रणबीर सिंह है, जनरल सेक्रेटरी हैं, जयेंद्र राणा जी है जो हमारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और ये बारी बारी से अभी आपको संक्षेप में इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। सबसे पहले जो है चंडीगढ़ प्रेस क्लब से पैरामिलिट्री जवानों की तरफ से सैल्यूट और सलाम। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। देश की संसद को सीआरपीएफ के जवानों ने 2001 13 दिसंबर को बचाया। 2.5 दिन के सांसद को पेंशन और जो 40 साल देश सेवा दे उनकी पेंशन बंद। गंभीर सवाल, माननीय प्रधानमंत्री बिग सैल्यूट के वो सरहद पर दिवाली मनाते हैं जवानों के बीच में, बट उनकी पेंशन नहीं है। आपने सुना सैनिक कल्याण बोर्ड, वाई नॉट आज सैनिक कल्याण बोर्ड? सैनिक स्कूल, वाई नॉट पैरामिलिट्री स्कूल? सेना झंडा दिवस, इसमें गवर्नमेंट को इच्छा शक्ति की जरूरत है, उसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, लोग डोनेट करेंगे। हम चाहेंगे कि पैरामिलिट्री जो है झंडा दिवस हमारे लिए बने, जवानों की पेंशन लागू हो,
अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड में हम मुख्यमंत्री पंजाब को पूरे दिल से सैल्यूट और सलाम कि उन्होंने अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि एक्स ग्रेसिया दी। इसके लिए हम जो है पैरामिलिट्री के परिवार उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और वो बड़े मुद्दे ध्यान से सुने, उन्होंने बीएसएफ की प्रशंसा की। अब सवाल आ गया है, पीछे हम गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले नॉर्थ ब्लॉक में, हमने कहा कि सब कम से कम जवानों की पेंशन होनी चाहिए। हम सरकार की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने जीएसटी माफ किया सीपीसी कैंटीन पर, लेकिन अब समय आ गया कि 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की आवाज चंडीगढ़ प्रेस क्लब से देश के हुक्मरानों तक जाए, क्योंकि हम बाढ़ हो, भूकंप हो, कौन सब ये एनडीआरएफ आरएफ के लोग अभी जो लगे हुए हैं। चाइना बॉर्डर कौन संभाल के रखा है, पूरा भूभाग लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आईटीबीपी के एमपी। सीआरपी तो बनी शहादत के लिए है। छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर कौन कहां नहीं है। बीएसएफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली गोली बीएसएफ को, तो पेंशन क्यों नहीं साहब। और सिक्वे बहुत हैं। उम्मीद के आप चंडीगढ़ प्रेस क्लब के माध्यम से ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत सारी बातें तो आपके सामने आ गई हैं। सिर्फ मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाह रहा हूं, क्या गोली जब चलेगी दुश्मन की तो वो भेदभाव करेगी कि वो आर्मी के जवान को लगेगी तो वो शहीद होगा, बीएसएफ के जवान को लगेगी तो वो शहीद नहीं होगा? जब गोली न्याय नहीं करेगी, गोली समान वार करती है सबके साथ, तो हमारे परिवारों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार भेदभाव क्यों करती है? जैसा जनरल सेक्रेटरी रणवीर सिंह साहब ने बताया कि जब आर्मी का जवान शहीद होता है तो उसे आप शहीद का दर्जा देते हो, और फोर्सेज में हमारे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ का जवान शहीद होता है, उसे आप शहीद ही नहीं मानते। पुरानी पेंशन आपने बंद कर दी, तो शहादत में भेदभाव क्यों? 1 करोड़ रुपया आज की डेट में कुछ सरकारें दे रही हैं, कुछ सरकारें अभी भी एक्स ग्रेसिया अमाउंट 25 लाख 50 लाख दे रही। जैसे देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वो 50 लाख रुपए देते हैं। हालांकि शहादत का कोई मूल्य होता है क्या? उसे कभी अपन तराजू में तौल सकते हैं क्या? लेकिन हमारे जवानों में अगर जब शहादत होती है तो जो उनके पीछे परिवार छूट गए हैं, फोर्स में आता कौन है? आम किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, कोई बिजनेसमैन का बच्चा थोड़ी ना आर्मी, एयरफोर्स या बीएसएफ, सीआरपी में जाता है। कोई पॉलिटिशियन का भी नहीं जाता। तो जब ऐसे परिवारों के ही तो हाथ पकड़ के उनको हमें फ्रंट लाइन में लाना है। अब जो कमाने वाला एक व्यक्ति था, उसकी शहादत हो गई, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके छोटे छोटे बच्चे, कितने बार आपने ऐसे शहादत हुए जवानों की पिक्चरें उठाई होंगी मीडिया के माध्यम से, आप लोग कवर करने गए होंगे, जिनकी 6 महीने पहले शादी हुई या 2 महीने पहले शादी हुई या साल भर पहले शादी हुई। अब उसका क्या होगा बताइए? तो ये एक्स ग्रेसिया अमाउंट है, वो समान सभी राज्यों में करना चाहिए। सैनिक बोर्ड की तरह अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो, ताकि हमारी जो छोटी छोटी समस्या हैं, हमारी समस्याएं क्या है? छोटा प्लॉट है, छोटी ज़मीन है, किसी बाहुबली ने कब्जा कर लिया, कहीं पुलिस का मसला है जो सुनते नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश में हमने शुरुआत करी पुलिस हेल्प डेस्क से, जिससे कि वो मसले सॉल्व होते हैं। तो इस तरीके के मसले हैं। आपकी कलम में बहुत ताकत है। जब 2.5 दिन के सांसद को आप पेंशन दिलवा पाते हो तो उनकी पेंशन रुकवाने का काम इस प्रदेश ने शुरू किया है। ये पूरे देश में जाना चाहिए और हमारे जवानों को पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बड़ी बात कह दी। अभी जो है हमारे आईजी सुरेश कुमार जी जो है बोलेंगे। बोलिए सर। मैं आप सब लोगों का, मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आज आप हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। और जो आज हम सीएम साहब से मिले हैं, सचमुच में ऐसा लगा कि वो भी हमारे बीच में से ही है, क्योंकि वो डिस्टेंस नहीं था। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम ही में से एक है। उनको सब प्रॉब्लम हमसे बेटर पता थी। तो मैं एक तो उनको बड़ा धन्यवाद करता हूँ सबकी तरफ से। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है पूरी इंडिया की, उन सबकी तरफ से सीएम अपने भगवत मान जी को बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपके थ्रू
ये उन तक मैसेज जाना चाहिए। उनको भी हमने बड़ा धन्यवाद किया है। और अगर हमारा मकसद पूछा जाए, भगवान की दया से हम एक ऐसी पोजीशन पे है कि अब हमारा कुछ न कुछ समाज को देने का टाइम आ गया है। उस नई जनरेशन को जिनको पेंशन नहीं मिल रही, हमें तो मिल रही है, लेकिन अगली जनरेशन के लिए हमने लड़ना है। अपने लिए तो सब लड़ते हैं, इंसान वही है जो दूसरे के कुछ काम आए। तो हमारा जो मकसद है, हम तो इस मैदान में इसीलिए हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके कल्याण के लिए जो भी हमसे होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि एज ए सर्विस वो कुछ नहीं कह सकते, ना वो प्रोटेस्ट कर सकते, ना किसी को कह सकते हैं, ना अपनी जो भी दुख है नहीं बता सकते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है। आज हम रिटायर हैं, लेकिन हमारे अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने, जैसे अपने आचार्य सिंह हैं, ऋषि जी मेरे बैचमेट हैं, रिटायर हुए, तो एक लक्ष्य है जिंदगी का। वो लक्ष्य हमारा यही है कि जो भी अनप्रिविलेज्ड है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही या और फैसिलिटी नहीं मिल रही, आपको पता नहीं कितनी, जो आदमी अर्धसैनिक बलों में होता है, जैसे अपने राणा साहब ने बताया, कोई नहीं सुनता एसपी वगैरह उनकी बात। वो या तो पुलिस वाला हो तब सुनते हैं, नहीं तो वो सुनते कुछ भी नहीं है। मैं इस आपके मन से यही कहना चाहता हूं कि जितने भी पुलिस या डीएम, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी है, उनको मानवता में ये सोचना चाहिए कि जो जितने शहीद पैरामिलिट्री के फोर्सेस के आर्मी लास्ट 10 ईयर्स में हुए हैं, इतने आर्मी के नहीं हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो उसको पूरा जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान के अलावा उनकी फैमिलीज को कौन लुक आफ्टर करता है। 1 साल 2 साल के बाद सब भूल जाते हैं। जब तक कि कोई सिस्टम नहीं होगा, एसओपी नहीं होगा, वो एसओपी तभी बनेगा जब एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर उनके वेलफेयर सेंटर्स हों, अर्धसैनिक के भी हों और ऑफिसर्स पोस्टेड हों, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो देखे कि बाद में भी इस फैमिली जो शहीद हुआ है उसको हम प्रॉपर उसकी फैमिली को लुक आफ्टर कर सके। मेरा आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात सुनी और मैं आशा करता हूं कि ये मैसेज जो है हर जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन को ये होना चाहिए कि हम बैठे हैं उनके लिए, हम बैठे हैं उनके लिए और हम उनके लिए कुछ भी करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ये 31 दिसंबर 2003 को एक आदेश हुआ था, जिसमें जितने भी जवान 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, 1 जनवरी 2004 के बाद उनकी पेंशन नहीं है। और ये जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि जो आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है उनके लिए पेंशन होगी। हाई कोर्ट से 11 जनवरी को हम लोग जीत गए और हाई कोर्ट ने कहा कि ये जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है ये आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है। उसके बाद भी सरकार एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में चली गई। पहले 8 हफ्ते का टाइम मांगा, फिर 12 हफ्ते का टाइम मांगा, और ये जो उन्होंने समय मांगा, हमें ये उम्मीद थी कि हाई कोर्ट ने जब कहा कि संविधान में लिखा हुआ है जितने भी बल है, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब संविधान के तहत ही बने हैं, पार्लियामेंट से पास एक्ट है और ये सब आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है। फिर भी हाई कोर्ट में हम लोग को जाना पड़ा। 11 जनवरी 2019 को और 2023 को हाई कोर्ट ने कहा कि सब आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है, इनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया। केंद्र सरकार ने पहले 8 हफ्ते का टाइम मांगा, फिर 12 हफ्ते का टाइम मांगा, फिर एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो ये इस तरह का मुद्दा है जो मानव, ये तो एक सरासर मतलब अन्याय है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला है, अब पेंडिंग है। पर कहाँ देखो 2004 से लेकर भी 2024 आ गया, 20 साल के बाद लोग रिटायर होने वाले होंगे। एनपीएस में उनको कितना 1500, 2000, 3000, इस महंगाई में उसमें क्या होगा 1500, 2000। तो ओल्ड पेंशन स्कीम तो बहाल होनी ही चाहिए। और इसके अलावा सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो जवान अपनी पूरी जवानी, पूरे 40 साल, 20 साल, 30 साल देश के लिए न्योछावर करते हैं, सरकार उनके लिए जितना कम करे, जितना ज़्यादा करे उतना कम है।
शहीद का दर्जा नहीं मिलता हमारे जवान। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं है। वो एक सेकेंड सर, उसमें भेदभाव मैं बता दूं कि एमएसपी, ये किसान का ही मुद्दा नहीं है, एमएसपी की गारंटी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजनाथ उस टाइम पे होते थे गृह मंत्री, उन्होंने संसद में बयान दिया कि जैसे एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे सेना को दी जाती है, इसी तरह पैरामिलिट्री सर्विस पे जवानों को दी जाएगी। तो ये भेदभाव है। शहादत, अब खिलाड़ी आप देखिएगा, खिलाड़ियों को कई कई करोड़ रुपए अभी मिलेंगे। हरियाणा में तो लाल पैदा होते हैं, चाहे राजनीति के लाल हो, चाहे वो खेल का मैदान हो या लड़ाई का मैदान, उनको तो कई कई करोड़ रुपए, और जो देश जान कुर्बान करने के लिए जो जवान शहीद होता तो वो डिस्पैरिटी हुई। सेना को फुल पेंशन, फिर रिहेबिलिटेशन, यहां पेंशन की छोड़ दीजिए, 1 रैंक 1 पेंशन सेना को, हमको तो वो भी नहीं। तो ये दिवाली में इस तरह का ये तो नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी पुलिस स्मारक दिवस में 31 अक्टूबर को आए थे दिल्ली में, और उन्होंने गमगीन हुए थे और आरएफ और एनडीआरएफ का और सीआरपीएफ का जिक्र किया था, उनकी सेवाओं का। तो जो कर्तव्य पथ की बलि बेदी पे नाम बदल दिया, ठीक है। तो जो जवान, पैरामिलिट्री के जवान जिनके साथ डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ना हमको पैरामिलिट्री सर्विस पे, ना हमारे जवान को पेंशन, ना 1 रैंक 1 पेंशन, ना रिहेबिलिटेशन, ना अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड, ना अर्ध सेना झंडा दिवस, कहां जाए? तो बहुत ज्यादा। पंजाब सीएम ने तो उनको पहले तो बिग सैल्यूट और सलाम, कि वो तो बोलते हैं कि भाई बेल्टधारी कोई भी हो, उन्होंने बीएसएफ के जवानों की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने विश्वास दिलाया कि यस, मैं आपकी सेवाओं का, पैरामिलिट्री जवानों की सेवाओं का देश कर्जदार है, और मैं इस मामले को गंभीरता से पैरामिलिट्री वेलफेयर बोर्ड पंजाब में मैं इस दिशा में काम करूंगा, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया। पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को तो दे, हम लोग तो सेंटर से उम्मीद करते हैं वो पंजाब सरकार भी अपना वायदा निभाए कि वो ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली लागू करे। आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा यही था कि राज्य स्तर पर जो उनकी पावर में है, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन करें। एक बार इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी तो बाकी सब काम जितने भी कल्याणकारी मुद्दे उसके द्वारा होंगे, और उसमें जितने भी रिटायर्ड कार्मिक हैं उनकी सेवाएं ली जा सकती है ऑन रिडीम के आधार पे। और एक बार ये अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड बन जाएगी तो यही नहीं पता जहाँ भी हम जाते हैं कि हमारे अर्धसैनिक बल के जिले में, राज्य में जवान कितने हैं जो रिटायर हुए, शहीद कितने हैं, मेडल विनर्स कितने हैं। अभी सरकार ने अब उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम सीनियर सिटीजन के नाते जो रेलवे में कंसेशन मिलता था 50%, वो हम सोचे थे इस बजट में दे दें। इस बजट में पैरामिलिट्री जवानों के लिए क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश को पैरामिलिट्री की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सहानुभूतिपूर्वक इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने मीडियम से देशवासियों का ध्यान इस तरफ, धीरे धीरे पुलवामा अटैक के बाद थोड़ा लोगों ने महसूस किया कि भाई ये लोग तो गाजर मूली की तरह कटते हैं, जान देते हैं। पहली शहादत आपको याद होगा 21 अक्टूबर 1959 को वहाँ हॉट स्प्रिंग में, लद्दाख में एक हमारा गश्ती दल था जिस पर चाइनीज लोगों ने एम्बुश लगा के घात किया था। उसमें हमारे 10 जवान मारे गए थे। एक मिनी इंडिया था, अलग अलग प्रांतों के। उसकी याद में पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, पुलिस कमेमोरेशन डे। तो हमने ये कहा, होम सेक्रेटरी जी को कहा, गृह मंत्री को कहा, रक्षा मंत्री को कहा, इवन राष्ट्रपति को हमारे लोग जो है डेलीगेशन सभी स्तर पे ये बात पहुंचा चुके हैं कि कम से कम 21 अक्टूबर या 31 अक्टूबर जो सरदार पटेल जी का जन्मदिन है, किसी इन दिन को आप शहीद झंडा दिवस कोष स्थापित कर दे, उसमें सरकार का कोई बजट नहीं जाता। उससे क्या होगा, जो हमारे विधवाएं हैं, अपंग लोग हैं, जवान हैं, जिनके परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जनता ने उसमें डोनेशन देना है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए आएगा, उससे हम लोग उनको रिबेटेड। इवन जो 1 करोड़ भी अगर एक्स से ग्रांट मिलता है, आज 1 करोड़ में एक LIG फ्लैट आता है दिल्ली में। अभी ये हमारे कुछ विधवाओं को कीर्ति चक्र मिला, अभी अशोका
इसमें अशोका हॉल में असिस्टेंट कमांडेंट विभोर, एक असिस्टेंट कमांडेंट थे विभोर कुमार सिंह, जिनके दोनों पैर कटे हुए थे, स्टील के लगे हुए थे। एक लड़का था मुकेश सिपाही, उसको शौर्य चक्र मिला, विभोर सिंह को भी शौर्य चक्र मिला। हम उनके परिवार का सम्मान करने वहाँ गए अशोका होटल में, पूरी टीम हमारी गई और उनसे बताया एक लेडी है, उसको जो भी पैसा मिला, करोड़ या कुछ मिला, सारा मिला के इंश्योरेंस और ये 1 करोड़ में बेचारे ने एक छोटा सा प्लॉट ले पाई। 2 बच्चे हैं और बच्चे बेरोजगार हैं, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। और 1 करोड़ में आता क्या है? और सर अभी एक हरियाणा का भी हम आपको जिक्र कर दें, जरूरी है कि चंडीगढ़ से ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक जाए। हरियाणा माना कि पहला स्टेट बना कि जहां पहले सैनिक कल्याण बोर्ड होता था, बाद में उसको नाम पट्टी बदलकर सेना/अर्ध सैनिक कल्याण विभाग कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, बिग सैल्यूट। बट उन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने अर्ध सैनिक सैनिक कल्याण बोर्ड में हमारा कोई रिटायरी नहीं है। जब हम जाएं तो वहां सेना का कर्नल कप्तान बैठा है, जब हम अपने पेंशन पुनर्वास के मसले लेके जाएं तो यानी उनके पास हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं, खाली नाम पट्टी बदल दी गई। ये भी 2 लाख पैरामिलिट्री परिवार हरियाणा छोटा प्रदेश, उनके साथ ये अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड एक बेमानी है, क्योंकि उसमें हमारा अर्ध सैनिक तो सर नाम ही ऐसा है, अर्ध कुमारी हो, अर्ध चंद्रमा हो, अर्ध नारेश्वर हो, जितने भी एक हम अर्ध नो, हम देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी जो बाढ़ भूकंप चल रहा है उसमें तो पूरे अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, आरएफ, इवन कोबरा, ये एसडीजी, एसपीजी, एनएसजी, ये कौन है? ये अर्धसैनिक बलों की सिस्टर विंग है जो आज सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। तो हरियाणा सरकार ये ध्यान दे के उसमें हमारे रिटायरीज को भी समाहित किया जाए। पंजाब में भी हरियाणा जैसी व्यवस्था हो तो आपका हल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे रिटायरीज को जो बोर्ड बनेगा उसमें हम हमारे रिटायरीज को, जैसे एडीजी है, कल हमारे भी डीएसपी है, हमारे भी कंपनी कमांडर है, हमारे पैरामिलिट्री के हवलदार है, उनको उसमें नौकरी यानी दी जाए जैसे हरियाणा सरकार दे रही। फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर गांव में जाएं, कितने डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने शहीद परिवार हैं, कितने सेवारत हैं, कितने मेडलिस्ट हैं, कितनी विधवाएं हैं, ये तभी संभव होगा। और उम्मीद के सहारे लोग जिंदा है यारो। भगवत मान साहब को हम बिग सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारी पैरामिलिट्री जवानों की आवाज, और एडीजी अचार सिंह को भी सैल्यूट कि वो पूरे इंडिया में कम से कम 14 गवर्नर को, जनरल राणा जी बैठे हैं, कितने सारे जो है 10 चीफ मिनिस्टर को, इवन 3 सितंबर 2019 को 21 को हमारी मुलाकात महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हुई और हमने ये सवाल दागा था कि आप तो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं महामहिम राष्ट्रपति जी, तो कम से कम हमारा भी ख्याल रखिए। और उस दिन 1,10,000 से अधिक की हस्ताक्षर युक्त पिटीशन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति के माध्यम से दी गई कि ये 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की मन की बात, और ये अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन जो पूरे इंडिया को एसोसिएशन इससे एफिलिएट है। तो हम तो एडीजी साहब आपका सैल्यूट और सलाम करते हैं। अच्छा, किस चीज़ की बात? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से बात हुई है और उन्होंने अश्योरेंस दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी, वो कह रहे थे मैं इसको कराऊंगा। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। और हम ये चाहेंगे, आप कह रहे हैं अमित शाह जी कल आ रहे हैं, आपके माध्यम से आप उनको बताएं कि आवश्यकता इस बात की है कि आज पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, एक विशेष अगर जरूरत हो तो विशेष सेशन बुला के ये जो समस्याएं हैं इस पे, ये नहीं कि भाषण दे दिया पार्लियामेंट में सब ये हो, उससे कुछ नहीं होता है। एक्शन होना चाहिए और जो चीज़ इंपॉर्टेंट उस पर चर्चा होने के बाद कोई निष्कर्ष होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ हमारे लोग 8 साल से कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जहाँ नहीं गए हो, बस छोटा मोटा अपना अभी जीएसटी में 50% की छूट दी है, वो भी ना के बराबर है। उसमें आधी गाड़ियों पे छूट थी पहले, वो नहीं दी। जो सीएसडी में रेट है, हमारे सीपीसी के रेट उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये जो भी चीज़ें आधा
अधूरा काम होता है, ये इस प्रकार की सुविधा जवानों को देने जानी चाहिए, इससे लोग मोटिवेट हो फोर्स को ज्वाइन करने में। और सर, गृह मंत्री जी का अगर आ रहे हैं तो एक मैं सवाल दे दूं आपको, मीडिया को जरूर पूछिएगा। दिसंबर 2019 में सीआरपीएफ की नई बिल्डिंग का नींव पत्थर माननीय गृह मंत्री जी ने रखा था उनके हाथों से, करकमलों से, और उन्होंने वायदा किया था जवानों के बीच में कि मैं जवानों को 100 दिन की छुट्टी दूंगा। यानी 100 दिन जवान, पैरामिलिट्री जवान अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। माननीय जरूर पूछिएगा कि आज तक आपने कितने पैरामिलिट्री जवानों को 100 दिन की छुट्टी दी। कम छुट्टी के कारण साहब, कम छुट्टी के कारण तो जवान अक्सर आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक जवान पूरे पैरामिलिट्री, एक सीआईएसएफ का मैं एक आपको और बता दूं, सीआईएसएफ में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी, बाकी सेनाओं में और सेनाओं में 60 दिन की छुट्टी, तो 100 दिन आप सीआईएसएफ को कहां से देंगे? एक और डिस्पैरिटी, सीएलएमएस, सेंट्रल लिकर मैनेजमेंट सिस्टम, पूरी फोर्सेस में दिया जाता है। उसके तहत मदरा सप्लाई की जवानों को फैसिलिटी है, वो दी जाती है, सीएलएमएस बोलते हैं, सेंट्रल लिकर मैनेजमेंट सिस्टम। अब पूरी फोर्सों में सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी, लेकिन सीआईएसएफ को छोड़ दिया गया। जबकि क्यों भाई? सीआईएसएफ बोल रहे हैं कि भाई वो तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव ड्यूटी, अरे बीएसएफ से ज्यादा सेंसिटिव बॉर्डर की ड्यूटी, उससे क्या होगी? तो ये भी एक गंभीर सवाल हम मांग करते हैं यहां से कि सीआईएसएफ के जवान को 60 दिन की छुट्टी और सीएलएमएस फैसिलिटीज को दी जाए। राणा जी कुछ कह रहे हैं क्या? तो आप पूछ सकते हैं, जब बंगाल में उनके ऊपर अटैक हुआ था तो सीआरपीएफ ने उनको बचाया था, और ये बात होम मिनिस्टर साहब ने अपने बयान में कही कि अगर आज सीआरपीएफ नहीं होती तो साइड में जिंदा नहीं होता। जब आप उसका मूल्य समझ रहे हैं इस फोर्सेस का, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब अक्सर दिवाली और होली हम फोर्सेस के लोगों के बीच में अलग अलग लोकेशन पे, जो सबसे कठिन लोकेशन है वहां जाके मनाते हैं। आप लोग हमेशा उसको कवर भी करते हैं। आज हिंदुस्तान में ज्यादातर बीजेपी की सरकारें हैं, तो माननीय गृह मंत्री जी के लिए तो छोटा सा मामला है, हालांकि हम सभी किसी पार्टी से प्रदेशों नहीं में हैं। अक्षरी कल्याण बोर्ड का गठन कर दें, कितनी देर का कार्य है वो? तो ये आपके माध्यम से ऐसे सवाल आप उनके सामने रखेंगे, हमारी मदद होगी, क्योंकि हम अकेले इतने सक्षम नहीं है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आपका साथ अगर हमें मिला तो यस, हम सक्षम बन जाएंगे। आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। तो मैं मानता हूं कि आप हमसे संतुष्ट होंगे, और हमारे जो विचार हैं उनसे आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि कितनी तकलीफ में है। तो आप जहाँ भी आपका टाइम मिले, जो मीडिया में कवरेज है, या जैसे आप बता रहे हैं कि होम मिनिस्टर आएंगे या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वेलफेयर मीडिया का काम बहुत बड़ा होता है। चाहे आपको, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये आपके हाथ में जितना हमारे हाथ में नहीं है। हम इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने ये क्वेश्चन उठाने हैं, और ये याद दिलाना है उनको कि जनता के एक पार्ट जो है सीआईएस, जो सीपीआई होते हैं, ये पूरी देश के अंदर एक बड़ा लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, फैमिलीज है, उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।